हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का पहला एक्सरसाइज यानी कि 7.1 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। ठीक है, अब बच गया था 7.2 एक्सरसाइज। तो बड़ा ही सिंपल सा एक्सरसाइज, सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज यही है आप लोग का, जिसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें किस तरीके से आप लोग को रैंडम वेरिएबल के इस्तेमाल करके आप लोग को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल समझना है और इसके ऊपर बेस आप लोग को क्वेश्चन समझना है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को कुछ और नई चीजें भी सीखनी पड़ेंगी, उन चीजों को कैसे सॉल्व करना है वो भी आप लोग को मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इनके ऊपर बेस क्वेश्चन अपन इस एक्सरसाइज यानी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं तो स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल यार कॉलेज पर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंसूरी पे जाकर सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट को आप लोग पूछना चाहते हैं लेकिन कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट के फोटो खींचिए और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस होने वाला है आप लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किस पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, स्पेशली इसके ऊपर बेस है। तो इसको समझ लेना थोड़ा सा। तो अब आप लोग को मैंने बताया था, जब रैंडम वेरिएबल पढ़ा था तो दोनों रैंडम वेरिएबल पहले ही बता दिए थे। पहला होता है अपना डिस्क्रीट, दूसरा होता है रैंडम। डिस्क्रीट में क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, एक काउंट दिया होता है। ठीक है, लेकिन रैंडम में क्या होता है, रैंडम आप लोग को एक रेंज दिया होता है। सॉरी, इसमें रैंडम में नहीं, थोड़ा डिस्क्रीट कंटिन्यूस में अपने क्या होता है कि एक रेंज दिया होता है। रेंज मतलब क्या, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में ये अपना प्रोबेबिलिटी आ रहा है। तो ये होता है अपना रेंज, और रेंज के हिसाब से जब अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब इसमें एक चीज अपने को पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वहां पर अपन बता रहे थे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो क्या होती है दोस्तों, किसी भी फंक्शन के सारे के सारे इंडिविजुअल को अपन अगर ऐड करते तो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। यहां पर भी वैसे कुछ होता है, लेकिन यहां पर अपने को इस्तेमाल करना पड़ता है इंटीग्रल का। तो रीड करते हैं, लेट एक्स बी द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन द इंटरवल एस इज इक्वल टू ए बी। मतलब क्या इंटरवल, मतलब क्या दोस्तों, ये यहां से लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट का जो होता है ना, उसको बोलते हैं अपन इंटरवल। मान लेते नीचे वाला ए है और ऊपर वाला क्या है, बी है। तो इस तरीके से हम लोग को इंटरवल दिया हुआ ए से लेके बी। ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल function f of x is called the probability density function pdf of x. It is satisfy the following condition. तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, f of x is positive or greater than equal to 0। मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। that is f of x is greater than equal to 0 for all x belongs to अपना s। s अपना क्या है, जो अपन ने रेंज पकड़ा हुआ है। उसी के साथ the area under the curve y is equal to f of x ओवर इज 1। दैट इज जो अपना जो रेंज है ना ए से लेके बी तक का, एफ ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, डीएक्स हमारा 1 होना चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होना चाहिए, 1। इसको समझेंगे एग्जांपल, जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझेंगे। और इसी के साथ एक होता है ये प्रोबेबिलिटी किसी भी फंक्शन का निकालना है, एक्स की वैल्यू जो भी दी हुई है अकॉर्डिंगली अपने को यहाँ पर लिमिट्स को पुट करना होता है। मान लेते हैं एक्स इज लेस देन 5 दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अपना रेंज के हिसाब से अपन पुट करेंगे और अकॉर्डिंगली अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब इसके बाद कम्युनिटी डेंसिटी फंक्शन आप लोगों को फाइंड आउट करने बोलता है। तो कम्युनिटी डेंसिटी फंक्शन को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। ये क्या होता है, ये होता है जो भी लोअर लिमिट वाली वैल्यू रहेगी वहां से एक्स तक जाना है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिख देना। सिंपल यही होगा आप लोग का आंसर। जहां पे हमारा ए एक्स है ना, ये हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है और उसी के अकॉर्डिंगली अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला वेरीफाई द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ आरवी ऑफ एक्स और नॉट। आरवी मतलब होता है रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ मतलब होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसको समझते हैं यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से। कभी भी कोई भी अपना पीडीएफ हमारा क्या है, रैंडम फॉलोइंग वेरीफाई द फॉलोइंग इज पीडीएफ ऑफ आरवी ऑफ एक्स और नॉट। मतलब हमारे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो दिए हुए हैं ना, वो हमारे रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स के है या नहीं अपने को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन कब होगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और सेकंड थिंग क्या, जब उसका पूरा लिमिट लेंगे ना स्टार्टिंग से एंड तक, उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 आनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो बहुत सही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 1। तो इसको अपन देखते हैं 1 आ रहा है क्या, तो इसको ब्रेक करेंगे हमारे लिमिट के हिसाब से। हमारे लिमिट को 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, 0 तक। उसी के साथ साथ अपने को तोड़ना पड़ेगा 0 से, अब देखो 3 पार्ट में तोड़ते, क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है। इसमें दो वैल्यू आ रही है हमारे 0 और π/2। तो हम लोग का पहला लिमिट बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये और तीसरा बनेगा ये। 3 लिमिट्स के हिसाब से अपने को तोड़ना है। ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 एफ ऑफ एक्स, और तीसरा बनेगा हमारा कहां से कहां तक दोस्तों, वो बनेगा π/2 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। एक क्वेश्चन को अभी ठीक से रीड करता है। अब यहां से यहां तक का वैल्यू अपने को पता होने वाला चल चुका है, लेकिन इसका अपने को वैल्यू समझ जाना चाहिए कि ये क्या कुछ नहीं है, मतलब क्या होने वाला, 0 होना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 से π/2 रहेगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देते साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस 0। साइन का इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉस एक्स। यहां पे डालेंगे 0 और यहाँ पे π/2।
अब पाई बाय 2 यहाँ पे पुट करते हैं cos पाई बाय 2, मतलब माइनस डाल के cos पाई बाय 2। अब बीच में माइनस आता है दोस्तों, याद रखना आप लोग, यहाँ पे वापस से माइनस cos ऑफ 0। cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आंसर क्या गया 1। क्या हमारा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स की वैल्यू कितनी है 1 आई? यस ऑब्वियसली। देयरफॉर स्टेटमेंट, देयरफॉर गिवन पीडीएफ पी डॉट डी ऑफ एफ, ये क्या हमारा इज रैंडम वेरिएबल, इज ऑफ आरवी ऑफ एक्स का है वो रैंडम वेरिएबल, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो मेरे रैंडम वेरिएबल एक्स का ही है। अब आगे बढ़ते, सेम कंडीशन यहां पर भी इसी तरीके से करना है अपने को। क्या? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 1 आ रहा तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो यहाँ पे डालता हूँ, इसको रेंज में तोड़ते, कहां से 0 तक, पहला रेंज हो गया। दूसरा क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा 1 पे। और तीसरा हमारा लिमिट बनेगा दोस्तों कहां से कहां तक, 1 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये 3 हमारे रेंज बन गए। यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे हमारा 0। तो यहाँ पे लिखो 0 से लेके 1। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और 0 से लेके 1, ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना था 1, 2 1 से 2, विच इज नॉट इक्वल टू 1। देखो हमारा जो पीडीएफ है इज नॉट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे रैंडम वेरिएबल एक्स का नहीं है, वो आप लोग को स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली आप लोग को आगे वाले क्वेश्चन भी समझ के लेने हैं। अब कुछ क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्टली वैल्यूज निकालने बोलेगा तो बहुत ईजी है। अब प्रोबेबिलिटी किसी का भी निकालना तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ये देखो, किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालना वो क्या होगा, हमारा जो भी रेंज दिया होगा वहां उसका एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो स्टार्ट करता हूं, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऐसे फंक्शन का निकालना जहां पे हमारा एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन 1.5। तो आप लोग को पता है किसी भी फंक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, हम लोग को हमारे हिसाब से चलना है, x इज लेस देन 1.5। वो क्या होगा, जैसे देखो लेस देन 1.5, तो हमारा रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अब आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, लेस देन 1.5 मतलब कहां से कहां तक दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.5 तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये भी समझ सकते हैं। लेस देन 1.5 मतलब ये। अब इसको दो रेंज में तोड़ना पड़ेगा, हमारा पहला माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 1.5 से लेके इन्फिनिटी, ये 1.5 सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा 0 से लेके 1.5 तक। तो जहां पे यहाँ पे एंड हो वो यहाँ पे स्टार्ट होगा और कहां तक जाना है 1.5 एफ ऑफ एक्स डीएक्स तक, ठीक है। अब ये रेंज हमारे गिवन वैल्यू के बीच में लाई कर, अदरवाइज 0, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे होने वाला दोस्तों हमारी वैल्यू, कौन सी वैल्यू दोस्तों, जो हमने क्वेश्चन में दी हुई है, x अपॉन 8 तो कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा। x का इंटीग्रल क्या होता है, x²/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/8 बाहर x²/2 हो जाएगा। रेंज हमारा 0 से लेके 1.5। 1.5 मतलब क्या होता है दोस्तों, 3/2 आप लोग पुट कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/2, 1/2 को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये आप लोग को पता है। 1.5 मतलब ये 3/2 होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। वो पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर हो गया 1/16 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 हो गया। ये हो जाएगा 9/64, ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.5। जिस तरीके से इसको सॉल्व किया उसी तरीके से अपन ये दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दो दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जरा सा स्प्लिट करके करता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा कम यूटिलाइज हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। सिंपल 1 से लेके 2 हमारा एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दोस्तों, x/8 सेम आएगा एक्जैक्टली सेम, बस वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 1/8 बाहर, ये हो जाएगा x²/2, 2 को भी बाहर ले लेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। 2 को मैंने बाहर लिया तो ये हो जाएगा 1/16, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 - 1 3, 3/16 आप लोग का आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी था ये भी, ये क्वेश्चन भी आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 के बीच का, मतलब ग्रेटर देन 2 अपन निकालते हैं फटाफट से। ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, मतलब 2 से बड़ा। तो सिंपल है दोस्तों, ये बहुत ही इजीली आप लोग को समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 से कहां तक जाना है हम लोग को, हमारी वैल्यू 4 तक दी हुई है, तो 4 एफ ऑफ एक्स डीएक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप लोग x/8 डालो, x/8 डालेंगे तो 2 से लेके 4, x/8 8 बाहर आ जाएगा, x²/2 होगा, यहाँ पर x²/2। और सेम आप लोग ने जैसे सॉल्व किया वैसे ही करना है, आप लोग को इंटीग्रल सॉल्व करने आता है। यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 2 को मैंने क्या करना दोस्तों, 1 मिनट रुको, मैं एक चीज और कर लेता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, पहले 2 को बाहर ही निकाल लेता हूँ। तो 2 बाहर आएगा तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया।
ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 एंड 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। ये अपन ने पुट किया, 4 पुट किया फिर 2 पुट किया। 16 माइनस 4 कितना का 12, 12 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया अपना 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 3 जा 4 2 जा और 2 2 जा 4 यानी कि 3/4 अपना आंसर आ गया। होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं और आप लोग को ये क्वेश्चन भी नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, डरना बिल्कुल भी नहीं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की, इसको समझ लिया आप लोगों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज नोन दैट एरर इन मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल गिवन बाय f of x is equals to x² by 3 for x is greater than -1 and less than 2 और अदरवाइज 0 हो रहा है। पहला कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है कि f of x जो है हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं हमारे रैंडम वेरिएबल का, वो हम लोग को देखना। तो सबसे पहले f of x को लिखते हैं और इसका इंटीग्रल देखते हैं। अगर -∞ से लेके इन्फिनिटी f of x की वैल्यू 1 आ रही है तो सही है, अदरवाइज गड़बड़ है कुछ तो भी। तो अपन देखते हैं -∞ से 0 f of x dx, अपन ने क्या किया, इसको ब्रेक करना है। फिर 0 से लेके कहां तक दोस्तों, यहाँ पर 0 नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दो यहाँ पे अपना रेंज क्या दिया हुआ है। रेंज बहुत मैटर करता है दोस्तों, अगर रेंज आप लोग समझ गए तो बहुत से, अदरवाइज यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। देखो मैं यहाँ पे सारी चीजें वैसी कर देता हूँ पहले तो। हाँ, अब यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, क्यों यहाँ पर हटा रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पर रेंज आप लोग को मैटर करता है। कैसे रेंज बनाना है, देखो हमारा -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू लाई करने वाली। वैल्यूज क्या है, -1 और 2 भी दिया हुआ है। तो हमारा पहला रेंज ये, दूसरा ये और तीसरा ये, समझ में आ गया। तो -∞ से -1 पहला हो जाएगा, दूसरा होगा -1 से लेके 2 हो जाएगा दूसरा, और तीसरा होगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी f of x dx। तो मेरे हिसाब से तीनों रेंज आप लोगों को समझ में आएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये हो जाएगा f of x dx की वैल्यू अपन चेक करते हैं। देखो ये -1 से लेके 2, f of x की वैल्यू कितनी दोस्तों, x²/3। 3 तो भाई कांस्टेंट नंबर है अपॉन में, उसको बाहर ले लेंगे, बाकी दोनों क्या होगा 0 + 0 हो गया, 1/3 बाहर। इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ by 3 हो जाएगा, लिमिट 1 से लेके 2। अब जरा से इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर और वैल्यूज को निकालते हैं। ध्यान दो अभी कैसे करना है इसे। तो ये हो गया -∞ से इन्फिनिटी f of x dx, इसकी वैल्यू अभी निकाल रहे हैं हम लोग। तो 1/3 मेरा वैसे एक और 3 बाहर आ गया और वैल्यू को पुट करते हैं, 2 का क्यूब -1 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, 2 का क्यूब होता है 8, ये -1, हाँ। तो और यहाँ पे क्या पुट करना, -1 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये हो गया 1/9, ये हो गया 8 और माइनस देखो ये हो गया -1, माइनस क्या हो गया +1 मतलब कि 9, 9 9 कैंसिल होगा और मिल जाएगा अपने को 1। अभी ये 1 मिल रहा है तो मतलब क्या है, हमारा f of x इज रैंडम पीडीएफ है। f of x देयरफॉर f of x इज व्हाट, पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, किसका, इज डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आगे क्या क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन डन, दूसरा पार्ट पे जाते हैं। हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी x <0 0 एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो ये भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहां तक 0 से लेके 1 के बीच में, तो बहुत ही सिंपल है, 0 से लेके 1 f of x dx ऐसे निकालेंगे। अब देखो 0 से लेके 1 ऐसे, f of x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x²/3 है, ठीक है, dx। अब क्या करना है, 1/3 को मैंने बाहर लेना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, x³ by 3 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से लेके 1। ठीक है, अब 0 से लेके 1, 1 का क्यूब होता है 1, 0 का क्यूब होता है 0, तो कितना हो जाएगा 1/9 यानी कितना 1/3 मल्टीप्लाई पे 1/3 -0, कितना आएगा आंसर 1/9। तो ये आप लोग का सेकंड वाला भी होगा। थर्ड वाला देखते हैं। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। x नेगेटिव मतलब x नेगेटिव कब स्टार्ट होता है, लेस देन 0। तो मतलब सेकंड जो कंडीशन है हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x नेगेटिव का मतलब क्या है, x इज नेगेटिव, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 वाला कंडीशन कहां पे, जरा चेक करते हैं। लेस देन 0 मतलब क्या, -∞ से लेके 0 तक, लेकिन हमारा -∞ नहीं -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 से लेके 0 तक f of x dx। अब इसका जस्ट अपन ने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया हुआ है, बस लिमिट डाल देते हैं। इंटीग्रल क्या आता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय x³/3, यही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 से लेके 0। जब लिमिट डालेंगे तो 1/3 1/9 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का क्यूब 0 माइनस ऑफ -1 का क्यूब, -1 का क्यूब होता है प्लस, और इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा दोस्तों 1/9 ही आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को समझ में आ गया, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6।
Suppose that x is a waiting time in minute for a bus and PDF is given by f of x is equals to 1/5 for x is between 0 से 5 and x is equals to and 0 for otherwise. पहला फाइंड करना वेटिंग पीरियड इज बिटवीन 1 and 3. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना. हम लोग क्या फाइंड कर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वेटिंग पीरियड क्या हो दोस्तों 1 से लेके 3 के बीच में हो. तो ये सिंपल है दोस्तों, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे सिंपल 0 से लेके यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये अपना रेंज क्या है दोस्तों 1 से लेके 3 f of x dx. ये क्या है 1/5, तो 1 इधर से 1/5 लिखेंगे, यहाँ पे dx डाल देंगे. 1/5 को बाहर, यहाँ पे बच गया 1 का इंटीग्रल क्या होता है x होता है. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से लेके 3 माइनस 1. अब पुट करते हैं यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना आ गया दोस्तों 2/5. तो आप लोग का पहले का आंसर आ गया 2/5. ये मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया. दूसरा निकालते हैं, ये भी बहुत ईजी है. वेटिंग टाइम इज मोर देन 4. मोर देन 4 मतलब क्या 4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे. तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालने की x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 4 है. 4 से बड़ी मतलब क्या दोस्तों कहां से जाएंगे 0 से लेके कहां से कहां तक जाएंगे 4 से बड़ी मतलब 4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे. लेकिन हमारे पास इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू नहीं 5 तक है, तो 5 तक मैं लिख सकता हूँ. यहाँ पे क्या जाएगा f of x dx. ओके अब हमारे पास f की वैल्यू है, पुट कर दो 1/5, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो dx. अब 1/5 कॉन्स्टेंट है, बच गया 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, और यहाँ पे क्या जाएगा 4 से लेके 5. अब यहाँ पे पुट करेंगे 5. अब देखो यहाँ पर 5 जब मैं जैसे पुट करूंगा तो 5 - 4 आएगा, और 5 - 4 यानी कि 1 ही होता है. चेक कर लेते हैं 5 - 4 यानी कि 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 ही आएगा. होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग को समझ में आ चुके हैं. हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हम लोग इसके अलावा और भी क्वेश्चन समझने वाले. अब सपोज एरर इन्वॉल्व इन मेकिंग ए सर्टेन मेजरमेंट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स विद पीडीएफ एंड एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ k इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर फॉर एक्स लाइज बिटवीन -2 से लेके 2 के बीच में, और 0 होगा जब, अब इसका रेंज के अलावा कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे k दिख रहा है. अब k कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो कैसे निकालना आप लोग को पता है. इंटीग्रेशन ऑफ -∞ से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx की वैल्यू होती है 1. ये आप लोग को पता है. इस रेंज को अपने रेंज के हिसाब से तोड़ेंगे -∞ से लेके -2, और उसके बाद 2 और फिर इन्फिनिटी. तो पहला रेंज, ये दूसरा रेंज, ये तीसरा रेंज. तो पहला रेंज क्या बनेगा -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से लेके कहां तक -2 तक. ये होने वाला है f of x dx. इसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 होने वाली है. उसके बाद यहां पर क्या -2 से लेके 2 f of x dx, और तीसरा क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 2 से लेके दोस्तों इन्फिनिटी तक. ये हो जाएगा f of x dx. ये भी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया. ये हो गया 1, ये 0, ये 0, ये बच गया. तो 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 से लेके 2 f of x. f of x की वैल्यू कितनी है दोस्तों k इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा dx. यहाँ पे आएंगे तो +0 और इक्वल टू 1. अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने की बारी है दोस्तों, ध्यान देना. 0 0 गायब. अब यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, k को बाहर लेते हैं. 4 का इंटीग्रेशन होगा 4x, और इसका इंटीग्रेशन होगा x³/3. यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, कहां से कहां तक दोस्तों, -2 से लेके 2 तक इक्वल टू 1. ठीक है, अब इनको सॉल्व करके डिनोमिनेटर में लेके जाने की बारी है. ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना. हमें इन्हें वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू क्या हमारे पास 2 है और -2 है. ठीक है, तो 2 एंड -2 पुट करो. 4 इंटू 2, तो 4 2 8, -2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, वो भी 8 ही होता है, अपॉन में 3. ठीक है, ये हो गया पहला ब्रैकेट. लेकिन लोअर लिमिट भी तो पुट करना है, तो यहां पर आ जाते हैं. लोअर लिमिट पुट करो. 4 इंटू -2, 4 2 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा -8. ठीक है, अब यहाँ पर -2 का क्यूब पुट करते हैं. -2 का क्यूब कितना होता है +2. तो यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर होने वाला है माइनस, और -2 का क्यूब कितना होता है -8 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 3. ये मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया. ये समझ में, k को मैं वैसे रखता हूँ, इधर पे इक्वल टू 1 को भी मैं वैसे रखता हूँ. अब 8 - 8/3 सॉल्व मत करो, रुक जाओ जरा, ब्रैकेट ओपन करो. 8 - 8/3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बना देगा वापस इसको, और ये प्लस हो जाएगा. देखो कैसे, ये हो गया 8. ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, कुछ तो भी गड़बड़ किया अपन. यहाँ पर अपन ने एक थोड़ा नहीं, सही है, एकदम सही है. यहाँ पे जब अपन -2 पुट करेंगे तो -8 होगा. -2 का क्यूब भी होता है -8, लेकिन माइनस माइनस +8 हो गया. अब जैसे -8 अंडर करेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या कर देगा, इसको -8/3 बना देगा, इक्वल टू 1. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जरा ध्यान दो, दोनों डबल बार आ रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 8 16 और 8 8 16 अपॉन 3. ये क्लियर हो गया, इक्वल टू 1. अब k इंटू 16 3 48, 48 माइनस 16 अपॉन 3 इक्वल टू 1. और कितना हो जाएगा 16 16 16 32 32 32 अपॉन 3. तो k की वैल्यू होगी 32 अपॉन 3. ये सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, आप लोग को आ जाएगा. 3 उधर जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा, तो k की वैल्यू बहुत इजीली मिल गई. तो हमारा एफ ऑफ एक्स जो है ना, वो कुछ इस तरीके से हो गया क्या, 3/32. ठीक है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, जहाँ पे हमारा जो भी x का वैल्यू होती है, हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया.
पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पहला क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 बोला हुआ, मतलब क्या 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी कहां तक जाएगी, 0 से लेके 2 तक ही जाएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 0 से लेके 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया दोस्तों, मतलब साफ है, एकदम इजी है। अब 0 से लेके 2 में डालता एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास 3/32 को मैंने बाहर रखा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 की वैल्यू वैसे की वैसे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वैसे की वैसे, डी एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना, वैल्यू निकालना, 3/32 वैसे 4 का इंटीग्रल होगा 4x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा x क्यूब बाई 3, तो 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे लिखते हैं 0 से लेके 2। अब जब 2 पुट करेंगे तो 4 2 8, 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8/3, तो यहाँ पर होने वाला है 3/32 मल्टीप्लाई पे यहाँ पर होगा 4 2 8, यहाँ पे 8 माइनस 2 का क्यूब 8/3, 0 पुट करेंगे तो 0 ही होने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है 32, 8 3 24, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16, 16/3, 3 कैंसिल, 16 1 16 2 कितना आ गया दोस्तों 1/2, ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो बहुत इजीली मिल गया। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करिए, ये भी आप लोग को आएगा और ये भी आप लोग को आएगा, लेकिन मैं करवा कर दिखाता हूँ आप लोग को। सेकंड वन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हम लोग कहां से कहां तक, x जो है हमारा -1 से लेके कहां तक है दोस्तों 1 तक के बीच में बोला हुआ है। तो ये क्या है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा -1 से लेके 1 के बीच में। ये क्या अपना 3/32 है, एक बार देख लेते हैं 32 अपन क्या है 3 है, 3/32, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या होने वाला है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होना है dx होने वाला है। यहाँ पे क्या रेंज है -1 से लेके 1। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दोस्तों, 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल डालेंगे दोस्तों, एक बार निकालना है कि एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सही है ओके। तो 3/32 यहाँ तक एकदम परफेक्टली लिखा अपन ने। एक बार मैं फिर से रब करके वापस से लिखता हूँ, 3/32 यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आप लोग का इंटीग्रल का फंडा लगेगा, राइट है। यहाँ पे लिखेंगे 4x, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब बाय 3। अब क्या -1 से लेके 1, पहले इसको डालते हैं 4 1 जा 4, 1 क्यूब बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/32। दो ब्रैकेट आने वाले, ब्रैकेट का ध्यान देते हुए चलना, 4 1 का क्यूब 1/3, ये आ गया माइनस, यहाँ पे 4 1 जा -4, माइनस क्यूब का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3, ये कुछ ऐसा मिलेगा हम लोग को। अब उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होने वाला देखो, 4 -1/3 माइनस माइनस प्लस -1/3, ठीक है। तो 3/32, 4 4 8 और ये हो जाएगा 2/3, तो 8 माइनस 2/3, ठीक है। अब 3/32, 8 से 24, 24 माइनस 2 इज वॉट 22, 22/3, सही है। 3 कैंसिल, 11 और यहाँ पे कितना का 16, तो 11/16 इज अवर आंसर। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो आप लोग का बचा हुआ है इसमें, वो भी आप लोग देख लो फटाफट से, क्या बोला हुआ इसमें। उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0. क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या बोला हुआ लेस देन -0.5, और उसी के साथ साथ बोला हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, उसके बाद क्या बोला ग्रेटर देन 0.5। तो इसमें आप लोग को दो रेंजेस के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग का आंसर एकदम सही तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना मैं वो भी आप लोग को समझा देता हूँ। इसको मैं जरा डिवाइड पार्ट में करता हूँ। हमें क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन -0.5, मतलब 0.5 से छोटा, और मतलब होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0.5। अब इसको समझाता हूं मैं आप लोग को। इसका मतलब क्या, x 0.5 मतलब क्या, 0.5 से छोटा, मतलब -∞ से लेकर 0.5 तक, -0.5 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या 0.5 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अपने को इंटीग्रल निकालना। अब अपना रेंज जो दिया हुआ है दोस्तों, वो अपने को दिया हुआ कहां से कहां तक, -2 तक। तो इसके पहले की जितनी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर अपना इंटीग्रल बनेगा -2 से लेकर 0.5। बाकी एक और रेंज बनेगा क्या दोस्तों मालूम है, -∞ से लेकर -2, लेकिन ये तो 0 हो जाता है, तो ये करने की बिल्कुल भी जरूरत आप लोग को नहीं है। होप ये क्लियर हो गया रहेगा। सिमिलरली इस साइड में भी वही होने वाला है। यहाँ पे हमको रेंज पता है 2 ही तक पता है, इन्फिनिटी तक नहीं पता। इन्फिनिटी क्या, 2 के आगे वाले सारे वैल्यू इन्फिनिटी तक क्या होने वाले, 0 होने वाले। आगे -2 से -0.5, यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता है। एफ ऑफ एक्स क्या है अपना 3/32, तो लिख दो यहाँ पे 3/32, यहाँ पर क्या 4 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। सिमिलरली 0 पॉइंट से कहां से कहां तक, यहाँ तक, ओके। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देना 3/32 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। आप लोग एक काम कर सकते, 3/32 को पूरे ब्रैकेट में से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, पूरे में से निकाल लें, इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 4x माइनस एक्स क्यूब बाय 3। यहाँ पे लिमिट डालेंगे कहां से कहते हैं, -2 से लेके -0.5 तक। यहाँ पर भी सेम टू सेम 4
माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पर आ जाएगा 0.5 से लेके। अब इसके आगे का तो बहुत ईजी है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, अपर लोअर लिमिट डालो, आंसर निकालो। ये आप लोग की जिम्मेदारी, इसको आप लोग ट्राई करिए। मैं फटाफट से आगे क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूँ। The following is the PDF of the continuous random variable x f of x is equals to x upon 8 for x is greater than 0 and less than 4 and x equals f of x equals to 0 otherwise. Find the expression for CDF of x. सबसे पहले CDF क्या होता है वो आप लोग को याद रखना। CDF मतलब पता है कैपिटल f of x, वो आपको निकालना है। का फॉर्मूला कहां से कहां तक, a से लेके x तक f of x dx, ये होता है। a क्या है अपना लोअर लिमिट है, जो भी आप लोग को दिया रहेगा वो। यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, तो अकॉर्डिंगली आप लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले CDF फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके एक्स तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू दी है 0, यहाँ पर लिखेंगे, देखो 0 कैसे, लोअर लिमिट होता है ए, अपर लिमिट होता है बी। तो 0 से लेके एक्स एफ ऑफ एक्स, एफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है ना एक्स बाय 8, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स अपॉन 8 डी एक्स। 1/8 बाहर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 0 से लेके x पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो सेम ही आएगा, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16। तो ये आ गया हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। जैसे ये निकाला, उसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे, फाइंड एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.5। तो हम लोग को कितने वैल्यूज निकाले, 3 वैल्यूज निकालने। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 ये निकालते हैं। 0.5 ही मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 16, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 नीचे आ जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 1/64 आ जाएगा। ये आएगा एफ कैपिटल एफ ऑफ 0.5। इसी तरीके से बाकी की दो वैल्यू, पहला वैल्यू क्या है 1.7, तो 1.7 डाल के भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। 1.7 का स्क्वायर अपॉन में क्या आने वाला है 16, 1.7 2.89 अपॉन 16। और आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई, तो 289 अपॉन 1600 भी लिख सकते हो, और अदरवाइज आप लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये भी मुझे मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तीसरा निकलना है कैपिटल एफ ऑफ 7, तो ये भी बहुत इजी है। एक्स यहाँ पे 7 पुट कर, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 16, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 अपॉन 16 इज व्हाट योर आंसर। ये भी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाले, 3 वैल्यूज निकाले जो आपके सामने बोर्ड पर है। तो इसको फटाफट से आप लोग ट्राई करिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाले, आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन इसमें। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अब बोला हुआ है इफ रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन f of x is equal to c by x for x is greater than 1 and less than 3 और c की वैल्यू के ग्रेटर देन 0 है। फाइंड c, पहले क्या फाइंड करना है c, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर रही है, उसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या क्या फाइंड कर रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो सबसे पहले आप लोग को c फाइंड आउट करना, वो तो बहुत ही फटाफट से मिल जाएगा आप लोग को, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। उसके बाद अपन क्या कर लेंगे, c के बाद अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, बाकी सारे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या, वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोग को सी फाइंड आउट करना है। तो सी पे देखो कैसे निकालेंगे, आप लोग को पता है इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको तोड़ेंगे अपन अपने लिमिट के हिसाब से, लिमिट क्या है 1 तक है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दूसरा उसका सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों, 1 से लेके 2 तक है, 3 तक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और तीसरा हमारा पार्ट है दोस्तों, तीसरा पार्ट है हमारा 3 से लेके दोस्तों इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमें यहाँ पर उसी चीज को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये तो 0, ये 0, तो यहाँ पे लिखो 0 प्लस 1 से लेके 3 एफ ऑफ एक्स सी अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे क्या होगा, यहाँ पर होगा प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होने वाला दोस्तों, ध्यान देना 0 इक्वल टू 1। सी को जरा बाहर लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। कभी कभी कंफ्यूजन होता है दोस्तों, डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स को आप लोग को यहाँ पे अरेंज करना होगा। जैसे लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे डालेंगे तो आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे आएगा देखो, ध्यान देना, मैं सबसे पहले लॉग डालता हूँ यहाँ पे। तो सी मेरा कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 3 से लेके 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डालता हूँ, यहाँ पे 1 डालता हूँ, यहाँ पे क्या जाएगा इक्वल टू 1। अब वैल्यूज को डालते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। वैल्यूज को डालो, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में वैल्यूज को डालते हैं। यहाँ पर जाएगा लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 1। अब लॉग ऑफ 1 की वैल्यू आप लोगों को पता है 0 होती है, तो c मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 3 एंड इक्वल टू, यहाँ पर क्या दोस्तों 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 लिखो, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 3। ये मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया 1 अपॉन लॉग 3। यहाँ पे क्या डालूंगा, c 1 अपॉन लॉग 3 और यहाँ पे x लॉग 3। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
इसमें कोई डाउट दोस्तों, दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हमें निकालना एक्सपेक्टेंस। एक्सपेक्टेंस क्या होगा दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेंस कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप लोग को फॉर्मूला मैंने लिखवा कर नहीं दिया हुआ तो आप लोग इसको लिख लेना। यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ। ई ऑफ एक्स अपन कैसे निकालते हैं, ई ऑफ एक्स निकाला जाता है दोस्तों सिंपल, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये होता है एक्सपेक्टेंस। उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक्सपेक्टेंस निकालना पड़ेगा। उसकी वैल्यू को अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर उसके टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सिंपल से मैं बताता हूँ, ये होगा वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये निकालना होगा कुछ इस तरीके से, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ई ऑफ एक्स। तो अपने को क्या मिल जाएगा, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले मैंने आप लोग को लिखवा के दिया, अकॉर्डिंगली आप लोग को इसको सॉल्व कर देना है, तो आ जाएगा। आप लोग को भी देखना, ध्यान दो दोस्तों कैसे करना है। यहाँ पर मैं पहले पार्ट में डिवाइड कर देता ताकि आप लोग को समझ में आए। ध्यान दो, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेंस फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करूंगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और मिल जाएगा अपने को आंसर। तो अपना रेंज अपना कहां से कहां तक है दोस्तों, वो 1 से लेके 3 तक है, बाकी चीजों का मतलब ही नहीं है। तो 1 से लेके 3 एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स लॉग 3, ठीक है। यहाँ पे dx हो गया। अब log 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, तो 1 अपॉन log 3 बाहर, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है, x होता है। यहाँ पे हो गया x 3 से लेके 1। अब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन log 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ई ऑफ एक्स का वैल्यू। अब इसको आप लोग चाहे तो सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे अपन ने एक्सपेक्टेंस निकाला, उसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे, अपन निकालेंगे वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए दोस्तों, कंसिडर करते हैं अपन क्या चीज मालूम है, हम लोग है ना सेकंड वाला पार्ट निकाल लेते हैं। कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहाँ पर एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, मतलब इसमें का एक पार्ट निकाल लेते हैं अलग से, उसके बाद अपन वेरिएंस निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अपने को जरूरत ही नहीं है। आपको क्या रेंज दिया हुआ, 1 से लेके 3, तो यहाँ पे लिखो 1 से लेके 3 एक्स स्क्वायर लिख दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दो, सी अपॉन एक्स, यानी सी की वैल्यू कितनी निकली, 1 अपॉन log 3, क्या हो जाएगा, एक्स log 3 हो जाएगा। dx log 3 को मैं जरा बाहर लूंगा, एक एक्स को कैंसिल करूंगा तो बचेगा एक एक्स, और यहाँ पे बचेगा log 3 बाहर, और यहाँ पे इंटीग्रल लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसको लिमिट को पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया दोस्तों 8, 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4, तो 4 log 3 आ गया। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर है। इसको मैं बोल सकता हूं ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये होता है। ये कितना 4 log 3 है, और ये कितना मेरा 2 log 3 है। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, बेस सेम है, 4 में से 2 गया 2 log 3। तो मेरे हिसाब से वेरिएंस भी आप लोग को समझ में आया किस तरीके से 2 log 3 आ गया। तो ये होता है एक्सपेक्टेंस, और ये होता है आप लोग का वेरिएंस, और इस तरीके से आप लोग को मेरे हिसाब से सॉल्यूशन समझ में आ गया। एक बार चेक कर लो दोस्तों, कुछ तो भी गड़बड़ ना हो, ताकि कुछ चीजें छूटे ना। एक बार आप लोग प्रॉपरली चेक कर लो। सबसे पहले आप लोग का ये चीज क्या आई, दोनों में से एक एक चीज देख लो। एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, सब्सट्रैक्ट करो दोनों को। हाँ, एक चीज आपने थोड़ी सी मिस कर दी, ध्यान देना दोस्तों, क्या मिस किया अपन ने, यहाँ पे इसका स्क्वायर मिस कर दिया। जब स्क्वायर लूंगा दोस्तों क्या होगा 4 अपॉन log 3 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब बेस सेम नहीं है तो log 3 से अपने क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर नीचे जब मैं log 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 को मैं कॉमन, एक काम ये कर सकते हो 4 अपॉन log 3 को कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन log 3, ठीक है। अब log 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय log 3 माइनस 1, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा सिंपल से आप लोग का log 3 का स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को सोल्यूशन आएगा। देखो आपने एक चीज मिस करी थी, जो था आप लोग का स्क्वायर वाला फंडा। बस यही आप लोग का सोल्यूशन। आप लोग को ध्यान देना, आप लोग किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और बहुत इजीली आप लोग को ये सब सोल्यूशन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यही था आज तक का, आज के लिए आप लोग के लिए यही सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग के लिए प्लान किए थे, जो आप लोग के लिए मैंने लाए थे। बच गए 3 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज बच्चे, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा, फिर भी कहीं पर डाउट, कहीं भी दिक्कत तो कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग को मैंने एक और आप लोग को बोलते नहीं, एक और ऑप्शन दिया, आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं आपके डाउट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।